बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, कल रात से इस्लामाबाद में बारिश शुरू हो गई थी। वक्फे वक्फे से रात बारिश जारी थी। आज सुबह भी बारिश थी और अब तो मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई है, लेकिन मौसम बड़ा खुशगवार हो गया इस्लामाबाद में। लेकिन इस खुशगवारी के साथ इस्लामाबाद में आज बहुत बड़ी अच्छी खबरें भी हैं और एक बड़ी खबर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और वो भी एक ऐसे जज से जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ चेमेगोइयाँ हो रही थी, उसके हवाले से कुछ बातें हो रही थी कुछ गुज़िश्ता रोज़ पहले, लेकिन अब मामला जो है बिल्कुल कंप्लीट उलट हो गया है। दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करेंगे, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज साहिबान थे जिन्होंने पहले एक सीनियरिटी का इशू जो प्रॉप अप हुआ था, एक मसला खड़ा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक ने कुछ ट्रांसफर्स किए थे, कुछ और हाई कोर्टों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफर किया गया था। तो उस पर जो एक मामला सीनियरिटी का जो खड़ा हो गया था, जो मौजूदा जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उस वक्त उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दायर की थी 5 जजों ने, लेकिन वो उस रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया था। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन 5 जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है, और बड़े सीनियर वकला के तवसत से ये दरख्वास्त दायर की है, मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन। तो ये 2 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आरा, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलते हैं, पहली जो खबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, वो रिलीफ ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब, जो सरफराज डोगर साहब, सॉरी नाम मैं भूल गया था, वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हो गए, क्योंकि उनकी तैनाती वो लाहौर हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफ़र किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बाद में उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। तो आज सरफराज डोगर साहब की एक डिवीजन बेंच, जिसके साथ दूसरे जज थे जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपील सुनी, और ये अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन 120 अफराद के हवाले से जो गिरफ्तार किया गया था हुकूमत ने 26 नवंबर को, जो एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, ये आपको याद होगा, उस दौरान 120 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। और आज इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के इस डिवीजन बेंच ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन तमाम 120 अफराद को उसको रिहा करने का जो है हुक्म सादर कर दिया है, लेकिन एक एफिडेविट के साथ, और उन्होंने कहा कि इन तमाम जो इस्लामाबाद के जो मुतल्लका थाने हैं उनमें उनको बाकायदा एक एफिडेविट दायर करना होगा कि आइंदा वो किसी इस तरह के एहतजाज में जो है वो शिरकत नहीं करेंगे। और ये उनको जो रिहाई उनको जो मिली है, उनकी जो अपील जो है, उनकी जो जमानत मंजूर हुई है, वो 20,000 रुपये के मुचलकों के एवज ये उनकी जमानतें हुई। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मशहूर वकील हैं बाबर अवान साहब और दूसरे 2 वकील, वो आज पेश हुए, और अब बाकायदा तौर पर 20,000 रुपये के मुचलके के एवज इन तमाम 120 अफराद को जो है रिहाई का हुक्म सादर किया, और ये किया है जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। सरफराज डोगर साहब के हवाले से ये बातें पहले की जा रही थी, जब उनको लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज, और उसके बाद फिर उनको सीनियर जज बनाया गया था, और उस सीनियरिटी को फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने फिर उसको चैलेंज भी किया था। चैलेंज क्या किया था? एक रिप्रेजेंटेशन, एक दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने, क्योंकि ये जो तबादला हुआ था और ये जो ट्रांसफर हुआ था, ये आइन के आर्टिकल 200 के तहत किया था, और ये सदर पाकिस्तान आइन का आर्टिकल 200 ये कहता है कि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस की मंजूरी से और उसकी मशावरत से और उन 2 हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान से कि उनका तबादला किया जा सकता है किसी एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। लेकिन चूंकि इसके बाद सीनियरिटी का मामला शुरू हो गया था, क्योंकि जो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें सीनियर जज जो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उसके बाद फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, फिर उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, और 2-3 जज साहिबान और थे, जस्टिस समन रिफत साहिबा, और 2 जज साहिबान और थे, और जस्टिस बाबर सत्तार
तो उन लोगों ने एक दरख्वास्त दायर की थी, एक रिप्रेजेंटेशन दायर की थी कि उन्होंने कहा था कि ये सीनियरिटी जो है ये उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर फिर जारी किया था, फैसला सादर किया था, और उस फैसले में उन्होंने ये कहा था कि ये जो तमाम जो हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए थे बशमूल सरफराज डोगर साहब, वो सीनियरिटी जज बरकरार रहेंगे। और फैसले में ये भी कहा गया था कि कानून के मुताबिक सूबाई हाई कोर्ट से तबादला होकर आने वाले जजों को दोबारा हल्फ उठाने की भी जरूरत नहीं। इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान थे, 5 जज साहिबान, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस अपनी दरख्वास्त में कि जो भी नया चीफ जज किसी दूसरे हाई कोर्ट से आता है तो उसको जो नए हाई कोर्ट में जब उसका तबादला होता है तो उसको हल्फ उठाना पड़ता है, क्योंकि एक जज ने पहले एक हल्फ लिया होता है जिस हाई कोर्ट में उसकी तैनाती होती है, उसकी जो वहाँ पे जो उसको नौकरी मिलती है तो वहाँ का वो हल्फ लेता है। लेकिन जब वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाता है तो उसको फिर दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा। लेकिन ये इसके बाद फिर जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो फैसला सादर किया, उन्होंने कहा कि ये इसमें जो भी हाई कोर्ट का जज किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, तो उसको दोबारा हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो थे उनको भी ये कहा था कि इनका जो कापीज जो हैं उनको ये भिजवाया जाए उस ऑर्डर की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो जारी किया था, और कहा था कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत ने जो रिप्रेजेंटेशन भेजी थी उनको वो काफ़ी दी थी। अब इन 5 जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फारूक, उसके फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त दायर की है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत। और ये दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट के नामी ग्रामी जो वकील हैं, एक तो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुनीर ए मलिक, और दूसरे जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन। दोनों हजरात जो हैं, आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ था उसमें ये दोनों उनके वकील थे, उन्होंने बड़ा डिफेंड किया था काजी फाइज ईसा को। लेकिन अब जो मामलात हुए और जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, ये काजी जो मुनीर मलिक साहब है, सलाउद्दीन साहब है, और जो सरकर्दा पाकिस्तान के जो वकला हैं जिसमें एतजाज एहसन, जिसमें आबिद जुबैरी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान और कई वकला, अली मदकुर, अमानुल्लाह कनरानी, ये एक वकला इनकी कमेटी बनी हुई है ऑन लॉयर्स कमेटी, जो कि इस वक्त उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया हुआ है, और इसके खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर हुआ था उसको भी उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज साहिबान हैं जो मैंने नाम लिए हैं, उन्होंने बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ, आमिर फारूक के खिलाफ, जिन्होंने कहा था कि ये जो इनके जो ट्रांसफर हुए हैं जो जज साहिबान की और हाई कोर्टों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी सीनियरिटी जो है वो बरकरार रहेगी, उसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ अब बाकायदा एक उन्होंने दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि ये जब दरख्वास्त दायर की है तो जाहिर है ये दरख्वास्त जाएगी कहाँ, ये किसी आम बेंच के सामने नहीं लगेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी जो बेंच है, जो 7 रुकनी बेंच है, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये बेंच बना है, उसी के पास जाएगा। और जाहिर है जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो कुछ किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो किया गया चीफ जस्टिस के इख्तियारात के साथ जो किया गया, वो तो सबको मालूम है। लेकिन ये दरख्वास्त अल्टीमेटली जजों की ये जाएगी इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है उसके सामने जाएगी। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि सरफराज डोगर साहब जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, उनको पहले उनके खिलाफ बड़े ये मामला, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसके खिलाफ बहुत बातें कर रही थी। लेकिन डोगर साहब ने आज ये फैसला दिया कि उनके 120 अरकान को, उनके वर्करों को उन्होंने जमानत दी है, तो लिहाजा अब एक मामला बिल्कुल चेंज सा हो गया। हो सकता है कि सरफराज डोगर साहब जिनके खिलाफ बड़ी बातें होती थी, पीटीआई भी करती थी और वकला हज़रात भी करते थे, कुछ ऐसे फैसले करेंगे। शायद अब दूसरा फैसला भी एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, एक केस आने वाला है, फैसला तो नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को
190 मिलियन पाउंड में जो सजा सुनाई गई थी, 10 और 14 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके खिलाफ अब अपील भी फाइल होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अब चूंकि सरफराज डोगर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो अब देखना यह होगा कि वो किस तरह इस केस को टैकल करते हैं, इमरान खान साहब का किस बेंच के सामने लगाते हैं और इस पर क्या जो है वो फैसला आ सकता है। अब हालात तेजी से तब्दील होती जा रही है। एक तरफ जुडिशरी जो है ज़ेर एताब है, जुडिशरी में जो लोग हैं जो कि सीनियर वकला हैं वो 26वीं तरमीम के खिलाफ सरापा एहतजाज है, उन्होंने दरखास्तें भी दायर की हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट का केस भी चल रहा है बहुत सारा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब वो तो अब उन्होंने ज़्यादातर इंतजामी कामों पर अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है। कभी दूर दराज इलाकों में जाते हैं, कहते हैं मैं जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ, कभी मुलाकातें करते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और अब कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी मुलाकात कर रहा हूँ, जुडिशरी में रिफॉर्म लाने के लिए तजावीज़ दे। अब जनाब ये एक बहुत बड़ी चले ये हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे, उस पर तफसील से बात करेंगे कि कल जो वज़ीर आज़म के साथ इनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब की चीफ जस्टिस हाउस में, और ये मुलाकात इसके मुहर्रिकात क्या है, इसके दरपर्दा मुहर्रिकात क्या है। क्योंकि एक वज़ीर आज़म से और वज़रा से और पार्लियामेंटेरियन से आप क्या तजावीज़ मांग सकते हैं। आप तो जुडिशरी में जो लोग हैं जिनको आइन और कानून का पता होता है वो जुडिशरी में इस्लाहात लाने के लिए वही बेस्ट तजावीज़ दे सकते हैं कि ना कि आपको कुछ जो सियासतदान है एक वज़ीर आज़म आपको क्या तजावीज़ दे सकते हैं। बहरहाल एक दूसरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का दौरानिया ज़्यादा हो गया, लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।